लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि जिस भी मुल्क में है वहाँ पे वो तंग हैं और वो चाहते हैं कि वो वापस पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान आने के लिए उनके जो सबसे पहला सवाल है, जो उनके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम है, वो ये है कि उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, पाकिस्तान में उनको रहने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अब जैसे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, तो ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है किसी भी शहर से हों, किसी भी मुल्क से हों, वो इधर आना चाहते हैं, वो यहाँ पे आकर रहना चाहते हैं। उनको ये एरिया वैसे भी पसंद करते हैं, वो ये हैवी कैपिटल है, फिर यहाँ पे वेदर भी बाकी शहरों से अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, और इन द फ्यूचर भी जो ये कैपिटल है पाकिस्तान का, तो इसने तो डेफिनेटली मज़ीद बेहतर से बेहतर ही होना है। तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, जो भी फैमिली आएगी उसके रहने के लिए उसको सबसे पहले जगह चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फ़ैमिली है जिसके अंदर के जी 2 पर्सन है, 2 पर्सन की फैमिली है, तो वो जब अगर पाकिस्तान आते हैं रहने के लिए तो उनको यहाँ पर इस्लामाबाद में सबसे पहले की जगह चाहिए रहने के लिए। अब यहाँ पर अकोमोडेशन, तो जो नंबर 1 ऑप्शन उनके पास वो है 1 बेड अपार्टमेंट, और नंबर 2 ऑप्शन जो है वो है 2 बेड अपार्टमेंट, और नंबर 3 ऑप्शन जो है वो ये है कि वो कोई घर, कोई सेपरेट घर अपना वो किराए पर ले लें या परचेज़ कर लें। अगर हम बात करते हैं इसका किराए पर लेने की, तो यहाँ पर जो 1 बेड अपार्टमेंट है उसका जो किराया होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से लेकर 30,000 होता है पर मंथ के हिसाब से, और जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसका जो किराया होता है वो होता है तकरीबन 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ। तो इसका हम 50,000 कर लेते हैं। और जो एक घर होता है, घर का किराया अप्रॉक्सीमेटली होता है 80,000 पर मंथ, एक घर का किराया होता है। तो ये अब हमने इसका देख लिया अकोमोडेशन किस तरह से होगी। जो कि छोटी फैमिलीज़ हैं, 2 पर्सन की, 3 पर्सन की, वो 1 बेड में रह सकती हैं। जिनकी फैमिली का साइज़ थोड़ा बड़ा है, 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, उनके लिए 2 बेड अपार्टमेंट अच्छा ऑप्शन है। और जो एक ऐसी फैमिली की जिसके अंदर ज़्यादा लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उनके लिए घर वाला ऑप्शन बेहतर है। तो ये सबसे पहले हो गई आपकी अकोमोडेशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आ जाती है वो आपकी आ जाती है कि आपका यहाँ पर ग्रोसरी की क्या कॉस्ट आएगी। तो जो दुनिया भर में ग्रोसरी की कॉस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर में बहुत महंगाई है ऑलरेडी, वो चीज़ें और मज़ीद बहुत महंगी हो रही हैं। लेकिन स्पेशली जैसे पाकिस्तान है, जैसे इस तरह के इंडिया वगैरह हो गए, यहाँ पर आजकल भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस हमारे पास इतने बड़े बड़े एरियाज़, इतने बड़े बड़े इलाके हैं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें उगती हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें बनती, जहाँ पर सारी चीज़ें हैं, इसी मुल्क के अंदर ही यहाँ पर ये चीज़ें बन के आपको यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट कम है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक फैमिली है कि जिसके अंदर 2 लोग हैं, तो उनके लिए जो ग्रोसरी की कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है तकरीबन 30,000 to 40,000 के आसपास। ठीक है, हम इसका 30,000 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो एक ऐसी फैमिली है कि जिसके अंदर 3 से 4 लोग हैं, तो उनकी जो ग्रोसरी की कॉस्ट आती है वो तकरीबन 80,000 तक चली जाती है। तो हमने इसका 80,000 कंसिडर कर लिया। और जो फैमिली की जिसके अंदर 5 से 6 लोग हैं, तो उनकी तो जो ग्रोसरी की कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 लाख तक चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है जी बिल्स। तो बिल्स के अंदर आपका सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपका इंटरनेट का बिल आ जाता है, फिर आपका गैस का बिल आ जाता है। तो इस तरह आपकी 4-5 चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि जो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आपने सोसाइटी की मेंटेनेंस के चार्जेस देने हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, तो जो 1 बेड अपार्टमेंट है उसमें आपके जो बिल्स बन जाएंगे, इंटरनेट का भी हो गया, आपका बिजली का भी हो गया, फिर आपका गैस का भी हो गया, इस तरह से 4-5 चीज़ें मिलाकर आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 15,000 पर मंथ तक चली जाती है, जो कि एक 1 बेड अपार्टमेंट जिसके अंदर के 2 से 3 लोग, छोटी फैमिली जिसके अंदर ठहरती है। फिर जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसके जो आपके बिल्स की कॉस्ट आ जाती है वो तकरीबन आ जाती है 25,000। और जो एक घर है, तो घर के अंदर आपके बिल्स की जो कॉस्ट है वो 30 क्रॉस कर जाती है। इन 3 चीज़ों का अगर हम एवरेज निकालें, तो जो 1 बेड अपार्टमेंट है कि जिसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ की 2 से 3 लोगों की छोटी फैमिली ठहरेगी, तो उसकी जो कॉस्ट बन जाती है पर मंथ के हिसाब से वो 75,000 बन जाती है। और जो 2 बेड अपार्टमेंट है कि जिसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ की फैमिली रहती है, फॉर एग्जांपल जैसे 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो उनकी जो कॉस्ट बन जाती है रहने की वो तकरीबन बन जाती है 150 के आसपास। एंड जो एक घर है जिसके अंदर के 4 से 5 लोग, 6 लोग रह रहे हैं, तो उनकी जो कॉस्ट बन जाती है रहने की वो तकरीबन बन जाती है 260 के आसपास। तो ये एक रफ़ आइडिया है कि जिसके अंदर आपको पता चल सकता है कि अगर आप पाकिस्तान मूव होते हैं तो आपके लिए क्या कॉस्ट रहेगी। ये मैंने सिंपल एक बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है मैंने वो मेंशन की हैं। इसके अंदर अब हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जब ऐड करेंगे तो वो फिर आपके पास ऑप्शन, उसको जितना भी आप कर सकते हैं, स्पेशली उसके आगे फिर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं, फिर आपके पास रेंजेस बहुत सारी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप किसी अपना स्कूल कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो पर मंथ 4 से 5,000 के आसपास भी फ़ी चार्ज करते हैं, और वो पर मंथ जो है
25,000 35,000 भी फ़ीस चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, कहाँ पर चूज़ करते हैं, किस तरह से आप अपने जो है ना कंसिडर करना चाहते हैं बजट के हिसाब से। तो एक फिर आपका ऐसे स्कूल का ऑप्शन आ जाता है। फिर इस तरह बाकी अगर आप एंटरटेनमेंट इसमें डालना चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ होगी, जो भी आप बाहर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उससे तो यहाँ पर आपको कम ही कॉस्ट होएगी, उससे यहाँ पर आपको कम ही पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे भी मिल जाती है। पाकिस्तान में भी आपको हर चीज़ मिल जाती है, हर फैसिलिटी मिल जाती है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि उनके लिए यहाँ पर कोई सर्वेंट्स वगैरह भी हो तो वो भी ले सकते हैं, कोई मेड लेना चाहते हैं इस तरह से, तो उनको वो भी मिल जाती हैं। तो वो 25,000 के अंदर आपको यहाँ पर कोई अपना ड्राइवर मिल सकता है, यहाँ पर आपको अपना हेल्पर मिल सकता है। तो इस तरीके से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो आपकी बेसिक कॉस्ट आ रही है ना रहने के लिए पाकिस्तान के अंदर, 75,000 वन बेड अपार्टमेंट में, 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर 150,000 और एक घर के अंदर 260,000, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? स्पेशली जो हम लोगों को गाइड करते हैं वो ये कहते हैं कि जब कभी भी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप कहीं बाहर ठहरे हुए हैं, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जब भी जाते हैं, जब भी आपके पास थोड़ा सा भी ऑप्शन निकल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेविंग्स हो रही हैं, तो साथ ही कोई एसेट बनाना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक छोटी फैमिली है, वो लोग ओवरसीज़ हैं और वो भी बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया जाके, ठीक है, 20 लाख 30 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट दी, आगे फिर वो इंस्टॉलमेंट प्लान में पेमेंट्स कर रहे हैं। तो उन्होंने एक 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया, 2-3 साल में उन्होंने उस अपार्टमेंट की पेमेंट कर दी, उनकी घर का इंतज़ाम पूरा हो गया, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम पूरा हो गया, उनका घर बन गया 2-3 साल के अंदर। फिर उन्होंने 2-3 कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ले ली, जहाँ से उनको हर प्रॉपर्टी से 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये किराया आ रहा है। तो उन्होंने 2-3 कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ ले ली। अब जब वो वापस आएंगे आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद, तो 10 साल के अंदर अंदर आप ये 4 प्रॉपर्टियाँ परचेज़ कर लेंगे। आपकी अपनी घर का इंतज़ाम पूरा हो चुका होगा। जो 3 प्रॉपर्टी हैं आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, वो आपको 50-50 हज़ार पर मंथ किराया दे रही होंगी। 1.5 लाख रुपये आपके पास इनकम आ रही होगी अपने इन्वेस्टमेंट से किराए की शक्ल में, ठीक है। और जो अपार्टमेंट है वो आपका अपना है ऑलरेडी, तो आपके पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त सेटअप बन जाता है कि जहाँ पे आपका अपना अपार्टमेंट है, आपको किसी को कोई किराया नहीं देना, आपका अपना घर है, उसको आप जैसे मर्ज़ी सेट करें। उसके बाद फिर आपके पास 150 के एक इनकम आ रही है, पैसिव इनकम, सो दैट कि आप जब भी वापस आएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने कहाँ से अर्निंग करके अपना किचन चलाना है। आपका किचन परफेक्टली चलेगा, आराम से चलेगा, आपकी लाइफ एक बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन होगी। उसके बाद आप जो दिल चाहे, जो काम करना चाहें, आप वो कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो हम लोगों को बताते हैं, उनका फिर इस चीज़ में उनका फ़ायदा होता है। देखिए अब एक फैमिली है कि जो अभी बाहर ठहरी हुई है और वो जब कभी वापस आएंगे पाकिस्तान में, तो उनको आकर फिर ये सारे एक्सपेंस करने पड़ेंगे, उनको सारे ये एक्सपेंडिचर मैनेज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटी फैमिली है, 2 से 3 लोगों की है, छोटी फैमिली है, तो उनको कम से कम भी 70,000 to 80,000 रुपीज़ अरेंज करने होंगे, सो दैट कि यहाँ पर वो कोई अपार्टमेंट ले लें रेंट के ऊपर और उसके अंदर फिर वो अपना लाइफ वगैरह गुजारे। लेकिन अगर वहीं पर हम देखते हैं कि ऐसी फैमिली है, छोटी फैमिली है कि जिनके पास अपना अपार्टमेंट है, तो उनका ये जो मेन एक्सपेंडिचर था रेंट का, ये ख़त्म हो जाता है। फिर उनके पास सिर्फ और बाकी जो उन्होंने मेंटेन करना है वो ग्रोसरी के बिल्स हैं और बाकी बिल्स हैं, तो ये सारा वो उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है पाकिस्तान में, वो तो बहुत ही कम है। तो ये तो मैंने आपको वो बताया कि जो एक अच्छे पोश इलाके में पाकिस्तान में रहने की कॉस्ट है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बंदा कोई दुबई में रह रहा है, कोई बंदा यूके में रह रहा है, तो इस तरह की जगहों पे जो रहने वाले हैं वो अगर यहाँ पे आएंगे, डीएचए में आएंगे, बैरियर टाउन में आएंगे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, तो यहाँ पर आके वो उस एरिया को बेहतर ही पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी कम्यूनिटी है यहाँ पर, और ग्रीनरी है, बड़ी अच्छी प्लानिंग हुई हुई है, ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। तो उस लिहाज से उनको ये एरिया बहुत पसंद आएगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ये बनती है छोटी फैमिली की 75,000 के आसपास। जो एक नॉर्मल साइज़ फैमिली है जो 2 बेड अपार्टमेंट में रह सकती है, उनके लिए 150,000 के आसपास। और जो एक घर के अंदर रहेंगी, जो बड़ी फैमिली होगी, उसके लिए 260,000 से लेकर 300,000 रुपीज़ के आसपास पर मंथ, अगर वो सारी चीज़ें आके अपना रेंट पे करते हैं। अगर उनके पास ऑलरेडी उनका घर की इंतज़ाम पहले से ही हुआ होगा, उनका अपार्टमेंट उन्होंने पहले परचेज़ किया होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उनकी ये जो कॉस्ट है इसके अंदर 20 से 30% कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट बहुत मुनासिब होगी। ये मैं आपको पोश इलाकों का बता रहा हूँ। अगर आप किसी लोकल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर आपकी कॉस्ट मज़ीद कम हो सकती है। वहाँ पर आपको जो घर है, एक प्रॉपर 5 मरले का घर है, एक पोर्शन है, वो पोर्शन आपको वहाँ पर 20 से 30 हज़ार रुपये में मिल सकता है, जो लोकल एरियाज़ हैं। बट मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर आप किसी और शहर में अच्छी जगह पे रह रहे हैं और आप मूव करना चाहते हैं इस्लामाबाद में, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप डीएचए में, बैरियर टाउन में मूव करें, क्योंकि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास लिविंग है, बड़े अच्छे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, एक अच्छी कम्यूनिटी है, सेफ सिक्योर एरिया है, और जो इस तरह से ये सारा प्लान हुआ हुआ है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली ओवरसीज़ के लिए, कि वो अगर यहाँ पर आएंगे तो वो कम्फर्टेबली यहाँ पर रह सकते हैं, उनके बच्चे कम्फर्टेबली यहाँ पर रह सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर आस पास मौजूद है। यहाँ पर जिसकी
आपको रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, ब्रांड्स चाहिए, फूड स्ट्रीट चाहिए, जो कुछ चाहिए आपको वो आपको यहाँ पर इस बैरियर टाउन वाले DHA वाले एरियाज़ में मिल जाएगी। क्योंकि ये जो एरिया ना ये इस तरह से है कि एक तो आपको सेंटर में जाता हुआ नज़र आता है GT रोड, और GT रोड के एक तरफ और दूसरी तरफ ये बैरियर टाउन और DHA जो है ना ये सारे इस तरह लिंक्ड हैं आपस में। तो एक तरफ DHA फ़ेज़ 2 है और बैरियर टाउन फ़ेज़ 1 2 3 4 है। फिर दूसरी तरफ अगर हम अपोजिट साइड पे आ जाते हैं तो DHA फ़ेज़ 3 है, फिर बैरियर टाउन फ़ेज़ 7 है, फ़ेज़ 8 है, फिर DHA फ़ेज़ 4 है। तो इस तरीके से ये जो DHA और बैरियर का जो कम्बिनेशन बना हुआ है ना ये GT रोड के आसपास, ये एक ऐसा एरिया बन गया है कि यहाँ पर जो भी फैमिलीज़ आना चाहें, जो भी लोग आना चाहें, पाकिस्तान में मूव होना चाहें ओवरसीज़ से, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एरिया है यहाँ ये वाला। क्योंकि देखिए एक तो GT रोड है, GT रोड के ऊपर आपको सब मॉल्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपको मिल जाती है, ईजी एक्सेस है, बड़ा अच्छा यहाँ पर स्काईलाइन बड़ी अच्छी बन रही है, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पर, एक बड़ी अच्छी एंट्रेंस है GT रोड की। स्पेशली जैसे हमारे पास अगर आप कंसिडर करें तो हमारे पास बड़े ज़बरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं बैरियर टाउन के अंदर। फॉर रेंट भी मिल जाएंगे, बट हम फिर भी लोगों को प्रेफर करते हैं कि वो प्लान करें अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपना वो जो मूव करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में उसको प्लान करें। जो भी फैमिली है जो चाहती है कि यार आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान मूव करें, क्योंकि बाहर हम इतना कंफर्टेबल नहीं है, बाहर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, बाहर अपने उनके अच्छी इतनी गैदरिंग नहीं है, बाहर वहाँ पे जो है ना उनके आपस में इतने अच्छे तल्लुकात नहीं है। स्पेशली जो आजकल जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं सारे मुल्कों में, वो सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो ओवरसीज़ लोग हैं उनको वो वापस भेजना चाहते हैं, वो उनको इतना वेलकम नहीं कर रहे। तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो अपना इस मूव को प्लान करें। वो 1 बेड अपार्टमेंट परचेज़ करना चाहते हैं तो 20 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके वो 1 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं। रिमेनिंग पेमेंट उन्होंने करनी है 2 से 3 साल के अंदर। जो 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ करना चाहते हैं तो वो 30 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके वो अपना 2 बेड अपार्टमेंट आज परचेज़ कर सकते हैं। रिमेनिंग पेमेंट उन्हें 2 से 3 साल में करनी है। अगर वो अपना घर प्लान करना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर भी यही है कि वो इनिशियली 70 to 80 लाख रुपीज़ अब अगर वो कर सकते हैं तो उनको उनका प्लॉट मिल जाएगा 5 मरले का, और उसके ऊपर वो फिर अपना आने वाले टाइम में डबल स्टोरी घर बनाकर उसमें मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से आपके लिए बड़ा अच्छा सेटअप बन जाएगा। आप थोड़ा सा को प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, आखिर में एक चीज़ पे बात कर लेते हैं, वो ये है कि लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो रहने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब देखें, ये जो बात है ये इस तरह की बात है कि जिसका कोई ना सर है ना कोई पैर है, क्योंकि 22 करोड़ लोग से लेके 25 करोड़ लोग डिपेंड करते हैं। हमारी भी लेटेस्ट आबादी एग्जैक्ट क्या है, हम एग्जांपल ले लेते हैं 25 करोड़ लोग हैं, तो 25 करोड़ लोग एक जगह पे अगर रह रहे हैं, या आप कहें कि उसमें से काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं, जिस तरह भी हैं, चलें 20 करोड़ ही हम कह देते हैं। अगर 20 करोड़ लोग एक जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ पर मसाइल भी होंगे और वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी, वहाँ पर बहुत फ़वाइद भी होंगे। तो पाकिस्तान भी इस तरह से ही है। आप कहीं पे भी किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं, अगर आपके माइंड में है कि यार हमने मूव होना है, हम वापस जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपको डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर आप जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मूव हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे आएंगे, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर ही मूव होगा, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली जो भी आप वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं वहाँ से 30 से 40% में आप यहाँ पर उतने ही लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, सेम वैसे ही लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो बाहर आपको दुनिया भर के अंदर जो सिर्फ रिहाइश की कॉस्ट होती है वो भी $1000-1500 बन जाती है, तो पाकिस्तान में तो आप $1000-1500 के $1000 के अंदर ही आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी जो आपकी बेसिक लाइफ है वो कवर हो जाती है। तो एक तो आपके कॉस्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा है, दूसरा ये कि आपका जो अपना एक आपका अपना मुल्क है, तो यहाँ पर आपके डेफिनेटली आपके मज़ीद आप कंफर्टेबल होंगे। तीसरा ये है कि जो ये टाइम होता है कि जब कभी आप किसी बाहर वाले मुल्क में और आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो ये एक चीज़ होगी कि जो आपको बार बार पिंच करेगी, जो आपको बार बार आपके माइंड में आ रही होगी। तो अगर इसको आप इस वक्त भी डिसीजन नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में एक रिग्रेट रहेगा कि यार काश मैं वापस चला जाता। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपके लिए बेस्ट टाइम है। इस टाइम आप ज़रूर आ सकते हैं, बहुत मुनासिब पैसों के अंदर, बहुत मुनासिब कॉस्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, आप इजीली यहाँ पे अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं। ये बेसिक मैंने आपको कॉस्ट बता दी है, इसके ऊपर आप जितना भी इसको ऐड करना चाहेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप यहाँ पे कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो जो गाड़ियाँ यहाँ पे वो 10 लाख से भी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और उसको अगर हम आगे जाते जाएँ तो आपको एक जो क्या लें कि डिसेंट टाइप की गाड़ी है वो 30 लाख के अंदर भी मिल जाती है। जो दुनिया भर में लोग एक सिंपल गाड़ी यूज़ करते हैं ना, हैशबैक टाइप की, तो वो आपको 30 लाख में ही मिल जाती है। अगर हम उसके अंदर मज़ीद ऐड करना चाहें कि जी आपको बड़ी एक अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको क्रॉस ओवर चाहिए, तो क्रॉस ओवर आपको 60-70 लाख में भी मिल जाती हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको एक SUV चाहिए, तो SUV आपको 1.5 करोड़ में भी मिल जाती है। तो इस तरीके से आपके पास हर चीज़ के अंदर रेंज है, हर चीज़ के अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास।
डिपेंड करता है कि आप क्या स्पेंड करना चाह रहे हैं, आप क्या किस किस्म का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास हर किस्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब आप देखें इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप चाहते हैं कि जी हम अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करना चाहते हैं, तो आउटिंग करने के लिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। आप अगर आउटिंग करना चाह रहे हैं तो आप 1,500 के अंदर भी आउटिंग कर सकते हैं, आप 5,000 के अंदर भी आउटिंग कर सकते हैं, आप 25,000 के अंदर भी आउटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रेंज है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्पेशली आपका अपना मुल्क है, आपको तो फिर डेफिनेटली पहले से पता ही होगा कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ें सस्ती भी हैं, चीज़ें महंगी भी हैं। आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जो बेसिक कॉस्ट थी आपके रहने की वो मैंने आपको बता दी है। आगे आप उसको जितना आप अच्छे तरीके से प्लान करेंगे अपने बजट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उतना आपके लिए वो बेहतर फ़ायदेमंद होगा और आपको एक अच्छी लिविंग मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा कि जो आप चाहते हैं, और वो इंशाल्लाह आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बड़ा पीसफुल होगा।